माफी डैड क्यों आएंगे बेटे? सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठ के जाना, सो जाओ। आपने मुझे थप्पड़ मारा डैड। मम्मा, अगर डैड ने आपको नहीं दिया हो तो आप उन्हें तलाक का नोटिस दे दीजिए, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ डैड रहते हो, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ डैड रहते हो, क्योंकि मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ डैड रहते हो। जहाँ डैड रहते हो, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ डैड रहते हो, मैं उस घर में नहीं रहना चाहती जहाँ डैड रहते हो। हेलो, आई एम सॉरी, इतनी रात गए मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बेटा, हाय। लो माँ, मेरी बैग तो पैक हो गई। वाओ, you look so excited. Of course, लुधियाना पहली बार जा रहा हूँ ना। And you'll be there, and तंजा भी, और रंजना बुआ भी। Oh, I'm so happy for you, son. ओहो अतुल भैया, जल्दी करो ना, वैसे ही इतनी लेट हो गई है, और फिर तुम्हारी फ्लाइट में ही हमारी दिल्ली तक की रिजर्वेशन है, और लिज भाभी और आशीष को भी तो पिकअप करना है। रंजू, मैं तो तैयार ही बैठा हूँ, तुम तनु को आवाज दो ना। तनु! लो दीदी और तनु दोनों आ गए। बैठो तनु। तुम भी चलो ना हमारे साथ लुधियाना। नहीं रंजू, मुझे अब भी कुछ तनाव से जूझना है। सर, मिस्टर पाठक आए हैं। ओह वकील साहब, एक काम करो, उसे रंजना से मिलवा दो। जी, रंजना मैडम से? हाँ, जाओ। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर पाठक? इट इज वेरी सिंपल मैडम, कल रात मिस्टर राकेश सिंह ने मुझे फोन किया था। मैं कानूनी कागजात तैयार करके ले आया हूं, आप चाहें तो पढ़ लें, और चाहे पढ़े ना पढ़े इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर याद रखिए तनुजा नाबालिग है, और अगर उसे आप अपने साथ ले गई तो आप पर उसे फुसला के ले जाने और अगवा करने के इल्जाम लग सकते हैं। आप उसे साथ ना ले जाएं, इसी में अक्लमंदी है आप। ये क्या बकवास है? मैं खुद अपनी मर्जी के साथ माँ के साथ लुधियाना जाना चाहती हूँ, और मुझे जाने से कोई नहीं रोक सकता। नो! रुको बेटे, वाह क्या चाल चली है आपने और मेरे पति ने मिलके। तुम्हें रुकना होगा बेटे, तुम अपने डैडी को तो जानते ही हो, तुम पे कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन रंजू मौसी मुसीबत में पड़ सकती है। ठीक है मिस्टर पाठक, तनुजा लुधियाना नहीं जाएगी, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि उसे मेरे साथ जाने से कौन रोकता है। अगर तुम आशीष को अपने फ्रेंड्स के पास ले जाना चाहो या कहीं बाहर ले जाना चाहो, इट्स एंटायरली अप टू यू। थैंक यू, थैंक्स अ मिलियन। थैंक्स अ मिलियन नहीं, थैंक्स अ बिलियन। ओके, बाय मॉम, बाय बाय बाय। These kids, क्या जरूरत है इन्हें लुधियाना जाने की? इनका तो हॉलीडे यही शुरू हो गया है। तुम जानती हो लिज भाभी, क्या
कल ये दोनों आपस में इतना घुल मिल गए। आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। इनके लिए तो अच्छा ही है कि जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया। क्यों ना हम लोग भी एक मिनी हॉलीडे यहीं मना लें? हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है। कम से कम यहाँ वो टेंशन तो नहीं है जो कल दीदी के घर में थी। मैंने भी अपना रिजर्वेशन चेंज करा लिया है। अब तनु की प्रॉब्लम भी सॉल्व करके ही जाऊंगा। और हाँ, अब देखता हूं राकेश भाई तनु को रंजना के साथ जाने से कैसे रोक पाते हैं। थोड़ा बहुत कानून मुझे भी पता है। अतुल भैया, आप इतनी जल्दी एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? अरे इतनी क्या जल्दी है हमें? That's the spirit. Life is meant to be enjoyed. और वैसे भी काफी दिनों के बाद हमारी सबकी गैदरिंग हुई ना यहाँ पर। वो क्या कहते हैं, जिंदगी क्या? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दे क्या खाक मरा करते हैं? मरा नहीं लिज भाभी, मैं बताता हूं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। लिज भाभी, तुम्हें जितनी हिंदी आती है हम लोगों के लिए उतनी ही काफी है। तुम ये शेर और शायरी में हाथ मत ट्राई करो। वैसे भी शेर के लिए हाथ नहीं, मुंह ट्राई करना पड़ता है। ओह, ब्रिलियंट। कल्पना दीदी, why are you so serious? Is the तनाव still persistent in your mind? तनाव तो खैर लिज चलता रहेगा। एक्चुअली I'm very embarrassed. Why? तुमने किस तरह यहाँ सबका दिल लगा रखा है, जैसे कि हमारे बीच कुछ हुआ ही ना हो। हमारे घर आई थी तुम और मैंने तुम्हारा ठीक से स्वागत भी नहीं किया। Oh, forget it. क्या मैं नहीं जानती थी कि आप इतना टेंस थी? बार बार हमारी फैमिलीज में इतने तनाव आते रहे, लेकिन कुछ तो है जिसने हमें बांधे रखा हुआ है और बांधता रहेगा। God bless you for saying that, Liz. मिस्टर राकेश सर, are you all right? बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ पाठक, बैठने नहीं आया हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है आपने बहुत पी ली। तनुजा, मेरी बेटी मुझसे छिन गई है पाठक, मेरी बेटी। रंजना उसे नहीं लेगी तो क्या हुआ? माँ उसे लेगी अपने साथ। माँ, सब ठीक हो जाएगा। और ये मेरी बर्दाश्त के बाहर है, ये बर्दाश्त के बाहर है। रिलैक्स, रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स, टेक इट इजी, रिलैक्स। Come in. रंजू, अब तुम बेशक इत्मीनान से तनु को लुधियाना या फिर जहां भी तुम चाहो ले जा सकती हो। ये लो, इसे संभालो। ये एफिडेविट हम बनवा के लाए हैं। इसमें लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से तनु को तेरे हवाले कर रही हूँ। राकेश की चाल बेकार हुई समझो। ये तो बहुत अच्छी खबर है दीदी। आशीष, ये लड़की बिल्कुल ही बेवकूफ है। तब से हंसे ही चली जा रही है, हंसे ही चली जा रही है। हाँ अपा, जब भी इसे कोई चीज अम्यूज करती है तो ऐसे ही पागलों की तरह हंसती जाती है। बट व्हाट इज अम्यूजिंग हर नाउ? जैसे ही मैंने इसे बताया कि लुधियाना में हम रज्जू बुआ के साथ पाजी, मेरे ताऊजी और इसके मामा जी को भी मिलने वाले हैं, तो शी वोंट स्टॉप लाफिंग ओनली। पर वो तो जेल में है ना? हाँ, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? आपा, हंसने की बात यह है कि जब पाजी के जेल जाने की बात हो रही थी ना, तब मैंने उनसे जो बात मस्ती में की थी, अब जाकर मैं उसे फिर दोहराऊंगी। कौन सी बात? मैं उन्हें जाकर पूछूंगी कि आपने जेल में मेरे लिए कोई वर्ड ढूंढा या नहीं, चोर, डाकू या फिर कोई लुटेरा। इन छोटो मोटो से काम नहीं चलेगा, सुनना है तो कोई
माफिया किंग डून। हाँ हाँ, या तो फिर कोई डॉन या अमरीश पुरी ही सही। Why not? तुमने से तनुजा कौन है? मैं हूँ, क्यों? मेरे अंदाज सही निकला, तुम यहीं मिलोगी। चलो चलो। मैंने क्या किया? चलो। अरे सची, यही है ना आपकी नाबालिग लड़की जो घर से भाग गई थी? थैंक यू इंस्पेक्टर, आप जा सकती हैं। गुस्से से मत देखो बेटी, फिलहाल तो मैंने आसान तरीका अपनाया है तुम्हें वापस लाने का। जब दोबारा तुम अपनी मम्मी के पास गई ना, योर मदर कैन बी इन ट्रबल। आई एम वार्निंग यू। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू रंजू। क्यों? कितनी अच्छी लगती है। शादी से पहले दुनिया भर के टेंशन झलकते थे तेरे चेहरे पर, और अब फूल की तरह खिलने लगी है तू। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। आप वाकई कोई टेंशन्स नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शादी के बाद दिनेश इतना बदल जाएगा। लेकिन अब सारी टेंशन्स तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। वो मिट जाएंगे तुरंत। बस राकेश से डिवोर्स फाइनलाइज होने की देर है। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटे, बोल ना। पुलिस तनुजा को ले गई। क्या? तनुजा को? क्यों, क्या किया उसने? अंकल ने पुलिस में कंप्लेन लिखाई थी कि तनुजा घर से भाग गई। What nonsense। रंजू, दीदी तुम धीरज रखो। लेट मी हैंडल दिस मैटर। अच्छा हुआ मैडम आप आ गए। बेबी बेचारा बहुत परेशान है। जैसे तनु, मुझे यहाँ से ले जाओ मासी प्लीज, मुझे यहाँ नहीं रहना है। हाँ बेटा, मैं तुझे यहाँ से लेने ही आई हूँ। मैं तुझे ले जाऊंगी। साली साहिबा अपनी भांजी को। मैं सिर्फ आपकी साली ही नहीं हूँ, रिश्ते में आपकी छोटी भाभी भी लगती है। Why not? Why not? दिनेश बहुत इज्जत करता है आपकी। गलत करता है क्या? कल तक मैं समझती थी कि नहीं, क्योंकि कल तक मैं खुद बहुत इज्जत करती थी। और अब? तनु, बेटा तू अंदर जा। मुझे बहुत अफसोस है कि आपने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है जिससे आपको इज्जत दी जाए। क्या आपको नहीं लगता आप तनु के अरमानों के साथ खेल रहे हैं? वो आपके बजाय दीदी के साथ ज्यादा खुश रहेगी। I don't care. आप तनु की फीलिंग्स को कितना आघात पहुंचा रहे हैं, कभी ये सोचा है आपने? अगर तुम लेक्चर देने आई हो रंजना तो यू आर वेस्टिंग योर ब्रेथ, और अगर तनुजा को लेने आई हो तो भी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आई तो मैं तनु को लेने ही, और हम दोनों लुधियाना जा रहे हैं। एंड यू कांट स्टॉप मी। मतलब ये कि दीदी ने कानूनी तौर पर मुझे एक एफिडेविट बना कर दिया है, जिसमें यह लिखा है कि उनकी परमिशन से मैं तनु को अपने पास रखूं, अपनी सिक्योरिटी में। कागज के उस टुकड़े से कहीं अधिक कानूनी कार्रवाई करके रखी है मैंने रंजना। मतलब
फ्रैंकली स्पीकिंग, कल्पना पर तलाक के सिलसिले में मैंने बदचलनी का इल्जाम लगाया। और अगर तुम तनुजा को यहां से ले गई, हो सकता है तुम पर भी कोई संगीन इल्जाम लग जाए, क्योंकि आखिरकार तुम कल्पना की बहन जुट है। यानी कि इस कमसन से कोई गलत काम करवाने का इल्जाम आप मुझ पर लगवाएंगे? मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़े। आप इंसानियत खो चुके हैं। इतनी घटिया बात पर उतर आया, इतनी घटिया। डैड, आप जो चाहे आप वही करिए, लेकिन अब मैं आपके साथ 1 मिनट और नहीं रह सकती। नॉट इवन अ मिनट मोर। तनुजा!